नागरिक संगठन लोकतंत्र को मजबूत देने में पहले की तरह या अद्यतन स्थिति में वह लोकतंत्र में भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसा 1970 के दशक में, 1980 के दशक पर के जो नागरिक संगठन थे वो सत्ता के विरुद्ध सड़कों पर आकर के विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे, बड़े बड़े विचारकों के लेख आते थे, उस पर संवाद होता है। लेकिन 90 के दशक के बाद थोड़ा सा लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं में और लोकतंत्र के परिवेश और पर्यावरण में एक परिवर्तन आया है, सोशल मीडिया मजबूत हुआ है। तो अब हम उस तरह की दृष्टि जो 80 के दशक की ट्रेड यूनियन वाली राजनीति, नागरिक संगठनों वाली राजनीति, अब उस प्रकार की राजनीति नहीं है। अब एक नए जागरूकता की आवश्यकता। अंकित तिवारी जैसा व्यक्ति अगर राजनीति विज्ञान का शब्दकोश बनाने का काम कर रहा है तो अकेले ही सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोगों को वह शिक्षित लोक शिक्षण कर देता है, राजनीतिक शिक्षण कर देता है कि इस चीज की कमी राजनीति में दिखाई दे रही है। इस लोकतंत्र की मजबूती के दिशा में एक सकारात्मक हस्तक्षेप और कदम हो सकता है। तो नागरिक संगठन निश्चित रूप से 80 और 70 के दशक वाले नहीं हैं, लेकिन वो दूसरे रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ विदेशी शक्तियां भी हमारे यहाँ हस्तक्षेप करती हैं, अपने अनुसार अपने राजनीतिक नागरिक संगठनों का निर्माण कर ले रही है। लेकिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि यह भगत सिंह का देश है, यह बटुकेश्वर दत्त का देश है, यह चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, यह रामप्रसाद बिस्मिल का देश है। जब भी सामाजिक जीवन में संक्रमण आएगा, राजनीतिक जीवन में संक्रमण आएगा, हम अपनी वाणी को बुलंद करते हैं, किसी रूप में नागरिक संगठन उभर के सामने आ जाते हैं। एक बड़ा नागरिक संगठनों में उसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में लिया जा सकता है। भारत के पास अभी कोई कृषि नीति नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है कि पहला कृषि नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था तत्कालीन कृषि मंत्री जो वर्तमान में बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान नीतीश कुमार जी। उसके बाद कोई विधिवत ड्राफ्ट नहीं आया। सरकार ने एक प्रयास किया था कि कृषि कानून बनाए जाए, नए कृषि कानून आए, बड़ा आलोचना हुआ, किसानों ने उसका मुखर विरोध किया, लेकिन उसमें कुछ तत्व गलत थे। लेकिन पहली बार, मैं किसान परिवार से आता हूँ तो मुझे किसान की क्या पीड़ा होती है उसकी समझ जमीन की है। मुझे किसान, आप भी जो पुराने कृषि नीति है जो है उसके अनुसार किसान केवल उत्पादक है, विक्रेता नहीं हो सकता। मैं उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का हूँ तो मैं बिहार में अपना अनाज नहीं बेच सकता हूँ, अपना बेंगलोर में ले जा करके अपना गेहूं नहीं बेच सकता हूँ, फतेहपुर का आलू दक्षिण भारत में नहीं जा सकता है। ये वर्तमान कृषि कानूनों में उसका की रोक है। नई कृषि कानूनों में किसान को उत्पादक भी बनाया गया और व्यापारी भी बनाया गया। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। कुछ कमियां थी, बड़ा व्यापक विरोध हुआ। तो एक ज्वलंत उदाहरण है कि नागरिक संगठन जब जागता है तो प्रचंड बहुमत वाली सरकारों को भी झुकना पड़ता है। तो ये बड़ी दिशा ठीक है। नागरिक संगठन अब भी विरोध कर रहे हैं, सिटीजन चार्टर का विरोध भी हो रहा है, लेकिन विरोध के स्वर में वह शक्ति नैतिक शक्ति नहीं है। तो जब विरोध के स्वर में नैतिक शक्ति नहीं होती है, विरोध का स्वर नकारात्मक और राष्ट्र विरोधी हो जाता है, तब ऐसे नागरिक संगठन आपको मजबूत दिखाई नहीं देंगे। अगर विरोध करने का गांधी की तरह शक्ति होगी, नैतिकता से युक्त होगा, तो भारत में ऐसे नागरिक संगठनों की आज भी उपयोगिता है। आज भी वो अपनी सशक्त भूमिका का निर्वहन करते हैं और करते रहेंगे।